नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ति अद्यैव मे हविषतु मां निसराच हंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदव्यास प्रिय स्वामिन्निति नामिने। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो जैसा कि पिछले 2 दिन से हम लोग भगवत गीता की ग्लोरीज पे बात कर रहे हैं एंड आई थिंक 2 दिन पूर्व में भगवत गीता इतनी सारी चीजें लाइफ में प्रैक्टिकली हमें हेल्प कर पा रही है। शायद हमने कभी इस विजन से भगवत गीता को इस दृष्टि से नहीं समझा हो सकता है, पर अभी भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी भी आप जो सीख रहे हैं ये कंप्लीट वर्जन नहीं है। ये इतनी ही भगवत गीता नहीं है या इतनी ही ग्लोरीज भगवत गीता की नहीं है ना। वो कहते हैं सिंधु में से बिंदु, सिंधु मतलब ओशियन और बिंदु मतलब एक ड्रॉप। तो आप ऐसा सोच लीजिए कि अभी आपको सिंधु में से एक बिंदु का पान कराया गया है ना। आपने जस्ट अभी जो नेक्टर को टेस्ट किया है, ऐसा ओशियन है पूरा, इसकी अभी खाली एक ड्रॉप का जो टेस्ट है आपको मिला है। तो भगवत गीता जो है वो लाइफ में कितनी हेल्पफुल हो सकती है ना, ये चीज हम कहाँ से सीखते हैं? इटसेल्फ फ्रॉम भगवत गीता। आई डोंट, ये कुछ आवाज रिपीट हो रही है क्या प्रभु जी?
आप सबको आवाज ठीक से आ रही है? ओके, मुझे लगा आवाज। तो हम लोग बात कर रहे थे भगवत गीता की। तो भगवत गीता का जो, आप लोगों को आवाज नहीं आ पा रही है क्या श्वेता माता जी, कोई प्रॉब्लम है? ओके। तो हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता का जो जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये सोचे कि हमने इन 3 दिनों में भगवत गीता को पूरा समझ लिया है ना, अब तो कोई मुझसे भगवत गीता के बारे में कुछ बोले एंड आई एम रेडी टू गिव अ लेक्चर, है ना, इतना सब जान लिया, भगवत गीता पढ़ ली। यूजुअली आजकल का ट्रेंड क्या है कि जिन्होंने भगवत गीता को हाथ में भी लिया है, खाली वो लोग भी जब उनसे मिलो तो कहते हैं भगवत गीता, इसको तो मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, मेरे घर पे है भगवत गीता, है ना, वो सब मुझे पता है। वो आई डोंट नो वो कौन वो महान आत्मा है सृष्टि की, जिस आत्मा ने गीता सार नाम की एक चीज प्रिंट कर दी है ना, कि जो कल तेरा था वो मेरा होगा, परसों किसी और का था, तो क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, है ना। ये 10 कोटेशंस डाल दी है, और इसका कोई ये एग्जैक्ट भगवत गीता से नहीं है, हाँ आसपास की टीचिंग से उठा के कुछ ले लिया तो अलग बात है, पर इतनी ही भगवत गीता नहीं है। तो जिनको वो 10 कोटेशन पढ़ लेते हैं ना लोग, वो कैलेंडर्स पे छपा होता है ना, बहुत सारे कोटेशंस में होता है, बुक्स में होता है, बहुत लोगों ने पढ़ा, इंडियंस में तो सबने पढ़ा होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी, वो गीता सार के नाम पे 10 पॉइंट। तो आप अगर सचमुच गीता को पढ़ोगे तो आप जानोगे कि वो गीता सार था ही नहीं, है ना? गीता का जो महत्व है, जो गीता का एस्पेक्ट है, जो गीता के लर्निंग पॉइंट्स है, दे आर फार 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 डीपर देन दोज 10 पॉइंट्स। तो इसीलिए आजकल मैंने कहा ना, बहुत जल्दी हम कह देते हैं हमने गीता गीता पे तो हमें सब पता है। वो क्या हुआ, अर्जुन को टेंशन हुई, भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला अरे हमको सब पता है, आप मुझसे पूछो गीता का ज्ञान क्या लेना है, आप क्या बताओगे मुझे, मैं बताता हूँ गीता का ज्ञान क्या है। तो जब भी आप नॉन डिवोटीज को, मटीरियल पीपल को जब आप एड्रेस करते हो, तो ऐसी बहुत सारी कमेंट्रीज आपको वहां से सुनने को मिलती है ना। तो ये आप कब उनसे डिफीट कर पाओगे, जब आपका लेवल हाई होगा, है ना, जब आपका श्रवण, देखिए एक आपको मैं आज एक सूत्रा बताती हूँ। एक अच्छा वक्ता कौन हो सकता है, जो कभी अच्छा श्रोता रहा हो, है ना। एक जो गुड लिसनर है वो ही अच्छा स्पीकर हो सकता है ना। विदाउट लिसनिंग एनीथिंग, विदाउट एक्सेप्टिंग एनीथिंग फ्रॉम समवन जो कि आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, आप अच्छी बात नहीं बोल सकते। क्योंकि मैंने क्या बोला, गीता इज अ श्रुति सार, है ना। श्रवण के माध्यम से भी गीता को आत्मभग, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन कॉपी पेन लेके बैठा था क्या गीता के कुरुक्षेत्र के मैदान में? अर्जुन ने जूम को रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ था, है। अर्जुन अर्जुन ने यूट्यूब लिंक को पिन किया हुआ था कि यार जब मैं नहीं सुनूंगा तो 15 मिनट बाद जाके दोबारा रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख लूंगा, ऐसा नहीं था ना। अर्जुन ने, भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन सुन रहा है और देख भी रहा है, भगवान विराट रूप। आपको और मुझे तो गीता पढ़ने को मिलती है, अर्जुन ने तो 3D गीता पढ़ी है, जो सुन रहा है वो देख भी रहा है 3D फॉर्म में, है ना। 5D था उसका, तो 3D भी छोड़ो, है ना, 5D 10D 25D वट जो भी डीज हो सकते हैं वो सब था अर्जुन के लिए। तो अर्जुन ने सुन सुन कर सीख लिया। क्यों सुन सुन के सीख लिया? बिकॉज अर्जुन नोज कि जाके फ्यूचर में जूम की कोई रिकॉर्डिंग नहीं आने वाली है ना। तो अर्जुन को पता था, अभी आपको मैं बोलूं ये क्लास कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी, ये क्लास कहीं अपलोड नहीं होगी, तो 90% लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा कि अरे आई हैव टू नोट डाउन इट, है ना। मुझे माता जी वो आपने क्या बोला था, वो मेरा छूट गया, प्लीज मुझे बता दीजिए ना। अभी माइंड को पता है क्या हुआ, जाके पढ़ा है, और पढ़ना भी क्या है, प्रभु जी ने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, वो जब मन करेगा 2-3 साल बाद उठा के देखना ही तो है, उसमें क्या है, क्या जरूरत है पढ़ने का। बट ऐसा नहीं करना, क्योंकि आज हम अर्जुन से कंपेयर करने जा रहे हैं खुद को। कल किसी ने क्वेश्चन रखा था कि माता जी वी वांट टू नो हाउ कैन वी कनेक्ट, हाउ वी फील कनेक्टेड विद अर्जुना, क्योंकि बहुत जनरल सा एटिकेट नहीं लगता आप लोगों को कि हम कितनी गॉसिपिंग वाली बात कर रहे हैं ना। एक फ्रेंड को प्रॉब्लम हुई, उसने अपनी प्रॉब्लम अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करी, बेस्ट फ्रेंड ने उसे कुछ अपने आंसर्स दिए, और हम अनवांटेडली हम जा जाके सुन के आ रहे हैं कि भाई तुम दोनों का क्या प्रॉब्लम हुआ था, हमको ही बताओ, है ना। इट्स जस्ट कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे डॉक्टर ने कोई दवाई दी, आपके पेट में कोई दर्द नहीं है, आपके सर में दर्द है, आप कह रहे हो डॉक्टर मुझे भी वही दवाई दे दो ना जो आपने माता जी को दी है, बिकॉज माता जी वाली प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दो फ्रेंड्स आपस में, अर्जुन और कृष्ण बात कर रहे हैं, हमको क्या करना है उनके बारे में बात सुनकर। हम तो अर्जुन है नहीं,
और माता जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में तो जाने वाले हैं नहीं इस समय लड़ाई करने के लिए, है ना। वी आर नॉट इन अ मूड टू फाइट, है ना, टू हम लोग ये सब राज्य थोड़ा ना करना है हमको। हम क्यों जाने गीता में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, हमारे लिए क्या रिलेवेंट है गीता। पर ये बात कौन बोलेंगे जिन्होंने अभी गीता के टेस्ट को कभी महसूस ही नहीं किया। क्योंकि वंस अगर आप गीता पढ़ोगे और जानोगे कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर अर्जुन है, जो अर्जुन चैप्टर 1 में है ना। तो हम चैप्टर 1 वाले अर्जुन तो सब है लाइफ में, बट चैप्टर 18 वाला अर्जुन कोई नहीं बनना चाहता। मैं तो कह रही चैप्टर 2 वाला अर्जुन भी बन जाओ। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना। शिष्यस्तहं शान्ति माम त्वाम प्रपन्नम। मैं तो कह रही सेकंड चैप्टर तक भी अर्जुन तक पहुंच जाए हम लोग, तो हमारी गाड़ी सेटल हो जाएगी। हम तो शिष्य बनने को भी रेडी नहीं हो रहे अभी, है ना। हमें तो सुनने का मन भी नहीं कर रहा अभी। हम फर्स्ट वाले, वी आर वेरी हैप्पी विद आवर बिविल्डर्ड माइंड, वी आर हैप्पी हमारी पेन्स में, हमारी एंजाइटी में, हमारे स्ट्रेस में, हमारे क्वेरल्स में, हम बहुत मजा कर रहे हैं। और ज्यादा प्रॉब्लम आई लाइफ में तो अर्जुन तो क्या ही रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले जाऊंगा, है ना। हमारा वैराग्य कैसा होता है, कुछ लाइफ अच्छे नहीं हो रहा, ओके नहीं, ये ना मुझे ये गृहस्थी चाहिए ही नहीं, ये बच्चों ने बहुत दुखी करा, ये बच्चों को छोड़ के मैं कहीं चली जाऊंगी, जॉब नहीं मिल रही है, इस बॉस ने बहुत तंग किया है, इस बॉस की जॉब तो मैंने करनी नहीं है, मैं दूसरी जॉब ढूंढ रही हूँ। हमें लाइफ में छोड़ने की इतनी आदत हो चुकी है कि आप पूछिए मत। बट दुख किस बात का है कि जो छोड़ना है वो नहीं छोड़ना चाहते, और जो नहीं छोड़ना है उसको छोड़ने के पीछे लगे हुए। जस्ट लाइक अर्जुना, अर्जुन को फियर छोड़ना है ना, अटैचमेंट छोड़नी है। भगवान के प्रति जो ये साख्य भाव में रहकर भगवान की ग्लोरीज को नहीं समझ पा रहा है, वो वाला मूव टुवर्ड्स कृष्णा छोड़ना है। अर्जुन वो नहीं छोड़ रहा। अर्जुन कह रहा है मैं ये गांडीव छोड़ दूंगा, मैं ये युद्ध छोड़ दूंगा, मैं अर्जुन का पद छोड़ दूंगा, मैं हस्तिनापुर छोड़ दूंगा, मैं इंद्रप्रस्थ छोड़ दूंगा, है ना, मैं सब रिश्तेदारों को छोड़कर कहीं दूर वन को चले जाऊंगा, क्षत्रिय धर्म छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। भगवान कह रहे हैं ये तुम सबकी प्रॉब्लम सेम सेम है ना, आपकी और मेरी भी। हमको छोड़ना जो चाहिए वो तो हम छोड़ नहीं रहे, मटेरियल अटैचमेंट, अपना गुस्सा, अपना लस्ट, अपना एंग, है ना, अपनी जो ये बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट टेम्परमेंट की जो आदत हो गई है, बहुत जल्दी एंजाइटी की आदत हो गई है, हर बात पे स्ट्रेस लेने की आदत हो गई है, और सबसे बड़ी बात भगवान को कुछ ना समझने की जो आदत हो गई है। भगवान ये तो क्या, जब मन उठाया मंदिर में देख लेते हैं हम, स्कॉन टेम्पल्स तो प्रभुपाद की कृपा से जगह जगह खुल गए। क्या है, जब प्रॉब्लम आएगी तो जाएंगे ना भगवान के पास। अर्जुन ने आज तक कृष्ण के साथ बचपन से उठ रहे हैं, खेल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, कभी अर्जुन ने कृष्ण से ये सब क्वेश्चन पूछे ही नहीं, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसा था ही नहीं ना कि जहां अर्जुन के सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट लाइक अर्जुना, हम भगवान को कब याद करते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, जब लाइफ में सब सूदिंग चल रहा होता है, तो भगवान को हम क्या समझते हैं उस समय, है ना, भगवान कुछ नहीं है हमारे लिए उस समय। ठीक है, भगवान तो भगवान, उन्हें क्या चाहिए हमसे उस समय, क्या भाव आता है, हमारे घर में डीटीज है, आज हमें पार्टी में जाना है, तो भगवान के आगे मिश्री रख के चले जाएंगे ना, भगवान तो वहां पर भी आके खा लेते हैं। भगवान ये आज मिश्री से काम चला लो, क्योंकि मुझे वहां जाकर 56 भोग पाने शादी में जाते हैं ना, यू मैनेज बाय योर ओन। आप भगवान है, आप तो वैसे ही प्रसन्न रहते हैं ना। और जब हमें कुछ चाहिए होता है, जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो भगवान आप भगवान में क्या, आपको मेरी सुननी पड़ेगी, आपको मेरी माननी पड़ेगी। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो आई कैसे, तो उस समय वो भगवान नहीं दिखते कि डरो उनसे, कि भगवान आप जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हो। तब वो भगवत्ता खो जाती है भगवान की, तब हम भगवान पे ऑर्डर चलाने लग जाते हैं, है ना, कि आपको ये करना पड़ेगा, आपने मेरे साथ क्यों करा, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम के कारण आप ही है। जब से भक्ति कर रहे हो तब से ही प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, पहले कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, है ना। तो ये काम अर्जुन ने भी किया। अर्जुन ने बचपन से लेकर बड़े होने तक कभी कृष्ण से ऐसे क्वेश्चंस ही नहीं किए। तो भगवान भी चुप रहे, भगवान अभी भी फर्स्ट चैप्टर में चुप रहेंगे, जब तक अनटिल एंड अनलेस अर्जुन ये नहीं बोल देगा शिष्येस्तहं शान्ति माम त्वाम प्रपन्ना, कि अब मैं फ्रेंड नहीं हूं आपका, अब मैं आपकी बुआ का बेटा नहीं हूं, आप मेरे मामा के बेटे नहीं है, अब आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। ठीक है, तो अर्जुन की तरह यहाँ अर्जुन से हम लोग क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। और देखिए वैराग्य की 3 स्टेजेस बताई है शास्त्रों में, जिसमें से एक दो मैं आपको बताती हूँ। एक होता है मरकट वैराग्य,
मरकट संस्कृत में बोलते हैं मरकट, हिंदी में बोलते हैं बंदर, और इंग्लिश में बोलते हैं मंकी, है ना। सब जानते हैं मंकी से, सब वो है, मतलब हम सब जानते हैं कि मंकी है कौन, फेमिलियर है, सब कोई नया नाम तो नहीं है ना मंकी, बंदर सब जानते हैं, सब इंडियंस बैठे हैं। तो बंदर का वैराग्य पता है कैसा होता है? आप बंदर से कोई चीज छीनेंगे ना, बंदर ऐसे पटक के फेंकेगा जैसे उसे कभी वो चीज चाहिए ही नहीं थी, है ना। परंतु आप क्या देखोगे, दूसरे मोमेंट अगर कोई उससे वो चीज दिखाएगा तो वो लपक कर जाकर पकड़ लेगा, है ना। तो इसे कहते हैं मरकट वैराग्य, बंदरों की तरह वैराग्य की। उसमें वैराग्य नाम की एक डाली से यहाँ खाएगा, उस डाली से उस डाली में जा रहा है, कह रहा है मैं वैराग्य कर रहा हूँ इस डाली से। आपने डाली छोड़ी है, परंतु जो उसकी डिजायर है वो तो मन में है ना, अभी भी डिजायर तो खत्म नहीं हुई। आप आज कह सकते हो माता जी आज से मैं जो हूँ वो केला नहीं खाऊंगी, बनाना ना मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी, है ना। पर बनाना की जगह आप मैंगो पुडिंग खा रहे हैं वहां जाकर, है ना। तो क्या डिजायर खाने की खत्म नहीं हुई, है ना। संशय चीज खाने की डिजायर खत्म नहीं हुई, जस्ट आपने उस डिजायर को शिफ्ट कर दिया, जस्ट लाइक अ मरकट। सेकंड वैराग्य क्या होता है? जिसमें छोड़ने का मन करता है सब कुछ, अर्जुन की तरह, दैट इज कॉल्ड शमशान वैराग्य। जब किसी की डेथ होती है, जब कोई एक्सपायर होता है, जब उसे हम लोग शमशान की और अंतिम संस्कार के ले जाते हैं, तो कैसी बातें होती है आपको पता है? ये संसार व्यर्थ है, सबका यही एंड होना है, एक दिन हमने भी ऐसे ही चले जाना, कितना अच्छा आदमी था, है ना। पर देखो भगवान की कृपा, देखो कि ऐसे मर गया। कल तक तो हम इससे बात कर रहे थे, सब बेकार है संसार में, देखो बच्चे नाते सब छोड़ के देखो भजन ही करना चाहिए, है ना। एंड में क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। और ये चीज है कि किसी की शादी में यदि आप बोल दे तो क्या हाल होगा, आपको शादी से जो है किस तरह धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा वो आप भी जानते। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस वर्ड में गलत क्या है? क्या राम का नाम असत्य है? कभी राम जी का नाम किसी फॉर्म में असत्य हो सकता है लाइफ में? कभी भी नहीं हो सकता। राम जी का नाम तो हमेशा सत्य ही रहेगा, दैट इज द, कहते हैं ना कि इटर्नल ट्रुथ। तो मरने के बाद जीव को आप बोल रहे हो राम नाम सत्य, तो फिर क्या मतलब होता है उसका? कि देख लो भैया, अभी भी जो जिंदा है वो जो मरे व्यक्ति के लिए नहीं बोला जाता है, वो जो साथ में हम लोग चल रहे होते हैं ना उनके लिए बोला जाता है कि बी प्रिपेयर्ड। नहीं तो राम जी का नाम ही सत्य, नहीं तो यही होना है आपके साथ, जैसे आज इनको ले जा रहे हैं कल आपकी बारी आएगी। तो वहां जाके मन में वैराग्य आता है, ये सब संसार बेकार है, ये सब मृत्यु ही शाश्वत है, किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए धमा रहे हैं। जैसे उस व्यक्ति को जलाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, बाहर आते हैं, एक कॉल आता है किसी का घर से कि सुनो जी कब तक आओगे? अरे हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, आज सुनो आज डिनर में क्या बनाओगी? तो चलो शाम को डिनर पे बाहर चलेंगे, और मूवी की टिकट्स भी करा लेना। एक को उसके ऑफिस से फोन आएगा, अरे यार आज तो कैसे भी करके ये डील फाइल होनी चाहिए, है ना। तो क्या है? दैट इज कॉल्ड शमशान वैराग्य। जब तक रहता है तब तक आप शमशान में रहते हो, उसके बाद आपका सारा वैराग्य हटकर मोह आ जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन तुमको जो छोड़ना है वो नहीं छोड़ रही, शमशान वैराग्य दिखा रहे हो, है ना। बैटल फील्ड में तुम्हें लोग दिख रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे सगे संबंधी दिख रहे हैं, तो तुम घबरा रहे हो। आज से पहले तुम इतने युद्धों में गए, तब तुम्हारा मन क्यों नहीं घबराया? अगर वायलेंस से डर लग रहा है, हिंसा से डर लग रहा है, तो हिंसा तो क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय, आपको पता है ना क्या कहता है? धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है। और क्षत्रिय वर्ण बनाया ही इसलिए गया था, गौ ब्राह्मण हिताय च, कि गौ की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का काम था धर्म स्टैब्लिश करना, क्षत्रियों का काम था धर्म को प्रोटेक्शन देना, वैश्यों का काम था धर्म को समृद्ध करना बाय देयर मनी, फाइनेंशियल चीजों को, ताकि धर्म को बढ़ावा मिला जाए। और जो फोर्थ क्लास है शूद्रों का काम था धर्म की सेवा करना, धार्मिक चीजों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये चारों जो वर्ण है वो बनाए ही इसलिए गए थे। तो भगवान ने कहा बिकॉज तुम क्षत्रिय हो, तुम कहाँ से ब्राह्मणों के कार्य में जा रहे हो कि जंगल में जाकर संन्यास ले लूंगा, लड़ूंगा ही नहीं। यदि क्षत्रिय सत्य के लिए नहीं लड़ेगा तो असत्य सब जगह फैल जाएगा। तो आपको तो लड़ना है। तो हम लोग भी कैसा वैराग्य दिखाते हैं अपनी लाइफ में? मैं ये संसार छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगी, ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज जब हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो आप लोग आपस में बात कर रहे थे कि प्रीचिंग कैसे होनी चाहिए, हमें किसी को नॉनवेज छोड़ने के लिए नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप प्रीचिंग करें या आप प्रीचिंग नहीं भी करें, आप अपनी लाइफ में भी देखें,
मैंने आज तक प्रीचिंग में कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप ये चीज छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभुपाद ने कभी ये नहीं बोला। प्रभुपाद ने बोला भक्ति योग, योग माने एडिशन। वी जस्ट नीड टू ऐड कृष्णा इन आवर लाइफ, दैट्स इट। जब आप भगवान को लाइफ में जोड़ोगे ना, तो जितनी नेगेटिव चीजें वो खुद छूट जाएंगी। आपको छूटने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई एफर्ट नहीं करना, कोई मेहनत ही नहीं करनी। इट्स जस्ट लाइक कि मैंने आपको बताशा, आप लोगों ने बताशा देखा है? वो एक, आई डोंट नो आप में से हो सकता है बहुत लोगों को पसंद हो, बट यूजुअली वो बहुत अच्छी मिठाई नहीं मानी जाती है ना, कोई वो बहुत हाईटेक मिठाई नहीं है। आपको बताशा खाने की आदत है, मैं आपको ये बोलूंगी कि बताशा नहीं खाना, नहीं खाना। तो ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि जो चीज मना करोगे वही करने का मन करता है। हम प्रॉब्लम है हमारी, हमारा 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 ये अंदर का फंक्शन ही भगवान ने ऐसा बनाया है ना। कोई रूम में हम वैसे ही ना जाए, हमारा मन ना करे, परंतु आज कोई बोल देना देखो उस रूम में बिल्कुल मत जाना, है ना, तो क्या करेगा मन कि अब तो भैया क्या है उस रूम में ऐसा, उस रूम में ऐसा क्या रख दिया जो मुझे जिससे बाहर रखा जा रहा है। मैंने इसलिए डे 1 आपको क्या बोला था जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी, कि मैंने आपको बोला भगवत गीता पढ़िए। मैंने तो आपको बोला भगवत गीता मत पढ़ना, आप पढ़ोगे तो आपकी एंजाइटी का लॉस हो जाएगा, आपका स्ट्रेस छूट जाएगा, मत पढ़ना बिल्कुल। अगर भगवत गीता, अगर लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो तो भगवत गीता पढ़ते हैप्पीनेस आ जाएगा। अगर आप एंजाइटी में रहना चाहते हो भगवत गीता को हाथ ही मत लगाना, है ना। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जो आप मना करोगे वो ज्यादा मन करेगा। नेवर से नो टू एनीवन। उन्हें बोलो आप जो कर रहे हो करो, आप अपने बच्चों को पाल रहे हो, आप गृहस्थ आश्रम में हो, आप जॉब कर रहे हो, आप घर में झाड़ू लगा रहे हो, तो झाड़ू लगाकर छोड़कर बाहर जाकर कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू ऐड कृष्णा इन आवर लाइफ। अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं ये सोच कर लगाऊंगी कि ये घर जो है भगवान का मंदिर है, क्योंकि भगवान विराज रहे डीटीज फॉर्म में। तो मैं इस समय भगवान के घर को साफ कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए कुकिंग करूंगी तो मुझे कुकिंग नहीं छोड़ना। मुझे क्या सोचना है, ये मेरे ठाकुर जी को मुझे भोग लगाना है, मुझे अपने डीटीज को भोग ऑफरिंग करना है, इसीलिए मैं कुकिंग कर रही हूँ। आप मेरा विश्वास मानिए, आपका प्रत्येक कर्म कृष्ण भावना भावित हो जाएगा और वो कर्म भक्ति बन जाएगा। हम लोग ईटिंग में कृष्णा जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड प्रसाद, है ना। हम लोग वॉकिंग में कृष्णा जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड परिक्रमा। हम लोग जो है वो क्लीनिंग में कृष्णा जोड़ दे, दैट इज कॉल्ड क्लीनिंग ऑफ द टेम्पल, है ना। तो इवन हम लोग सोने में, यदि मैं रात को सोचकर सोऊं कि भगवान आप स्वप्न में दर्शन दीजिएगा और सुबह मुझे, मैं उठकर जल्दी आपकी मंगला आरती करूंगी, आपकी कल सेवा और अच्छे से कर पाऊं, इसलिए भगवान मुझे अच्छी स्लीप देना, आप विश्वास मानिए आपका वो सोना समाधि बन जाएगा। आपका वो सोना भी भक्ति है उस समय, बिकॉज आप इस शरीर को क्यों ध्यान दे रहे हो, क्योंकि कल आपको इस शरीर को रेस्ट देना है ताकि कल सुबह शरीर से भगवान की सेवा कर सको। तो दैट इज द मूड बिहाइंड एवरीथिंग। तो कुछ छोड़ना नहीं है। आप लोगों को बोलो आप जो लाइफ में कर रहे हो आप करो, बस कृष्ण को जोड़ लो लाइफ में। ये इनके इन प्रकार है, किसी भी तरीके से। आप देखिए प्रभुपाद ने जब प्रीचिंग किया, प्रभुपाद ने किसी को कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला, जस्ट लोगों को कीर्तन सुनाया, महामंत्र सुनाया, और रसगुल्ला का जो प्रसाद प्रभुपाद खुद कुक करते थे, है ना, सबको रसगुल्ला बांटा, बोलो रसगुल्ला खाओ। एलएसडी छोड़ने के लिए किसी को नहीं बोला, बोला रसगुल्ला खाना शुरू कर दो। और वो महाप्रसाद रसगुल्ले का ये प्रभाव था कि एलएसडी कब छूटी, कब दुर्व्यसन छूटे, कब प्रॉब्लम्स छूटी, और वो सब इनिशिएटेड वैष्णव हो गए, है ना। तो दैट इज द मोड ऑफ प्रभुपाद प्रीचिंग। तो वी आर नॉट हियर टू से नो टू एनीवन, वी आर सेइंग नहीं नहीं नहीं, तो कहना नहीं, आपको बस भगवान को एक्सेप्ट कर लेना, कृष्ण को यस कर दो, बाकी सब नो ऑलरेडी हो जाएगा। अब यहाँ जितने भक्त बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने सब कुछ आज वो वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं, आप में से कितनों ने कुछ छोड़ने का प्रयास किया था, है ना। हम कभी छोड़ने का प्रयास करते तो छूट ही नहीं पाता, अगर भगवान की भक्ति का ब्लिस नहीं होता। भगवान की भक्ति का ब्लिस मिला कब लाइफ से चीजें छूटती चली गई। जो जैसे मैं बताती हूँ, मुझे मैगी बहुत पसंद थी, है ना, मुझे मैगी, और लगता था कि मैगी के बिना संसार अधूरा है। मतलब बच्चों की तो फर्स्ट क्रेविंग मैगी होती है, और हम बच्चे थे जिन्होंने बचपन से मैगी खाई थी। तो जब पता चला कि मैगी में जो है वो लेड होता है, अनियन गार्लिक होता है, तो पता नहीं अंदर से आया कि यार कंठी पहननी है। और कंठी पहनने के पीछे का मेन मोटिव क्या था कि यमदूत कभी पीछे नहीं आएंगे, है ना, ये गले में रहेगी तो यमदूत नहीं आएंगे, वो भयंकर मृत्यु नहीं होगी, और ये प्रोटेक्शन देंगी। तो मुझे लगा यार वो 2 मिनट की मैगी खाने का जो स्वाद है, उसके पीछे में यमदूत का हैरेसमेंट सहूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो घाटे का सौदा है।
तो प्रॉफिट का सौदा क्या था कि मैगी को छोड़ दिया जाए, है ना। तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैंने कृष्णा को ऐड किया, मैंने इसको प्रायोरिटी रखी, इसको ऐड किया, वो छूट गई। और आज तक कभी दोबारा टच करने का मन भी नहीं किया कि कभी उस फ्लेवर में जाने का मन भी करे, मन ही खत्म हो गया। तो वैसे अगर मैं लाइफ टाइम प्रैक्टिस करती तो मैं कभी नहीं कर पाती, पर क्योंकि भगवान को ऐड किया, भगवान के प्रसाद को ऐड किया, तो छोटी चीजें, मैंने कहा ना बताशा पसंद है आप लोगों को, आदत है बताशा खाने की। व्हाट इफ अगर मैं आपको रसमलाई खिलाना शुरू कर दूं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी बताशा मत खाओ, मैं कहूंगी आप रसमलाई टेस्ट करो। तो क्या आप में से कितने लोग बताशा खा, वो चीनी, वो शुगर खाएंगे दोबारा जाके लाइफ में? कहेंगे माता जी रसमलाई खाने को मिल रही है ना, इतना प्यारा डेजर्ट आपको आप दे रहे हो, तो कौन चीनी खाकर काम चलाए। तो इसीलिए आपको बस हायर टेस्ट देना है। बैक टू अर्जुना, तो भगवान ने अर्जुन को यही बोला कि तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है ना, तुमको जो छोड़ना है वो छोड़ो। क्या छोड़ना है भगवान? जो तुम्हारा पहले तो ये जो मूर्खता भरा ये जो मूड है ना कि मैं जाकर संन्यास ले लूंगा, ये कर लूंगा, डोंट बी सो सेल्फिश, है ना। तुम सेल्फिश ये कर नहीं बन रहे हो कि सब मेरे लिए लड़ रहे हैं, मेरी वजह से सब मरेंगे, है ना। सबने तो मरना वैसे भी है। एक सेकंड प्रॉब्लम अर्जुन और हमारी क्या है, हमको कर्ता भाव हो आता है, हमें लगता है ये पूरा संसार हमारी वजह से चल रहा है, मेरे हर एक एक्शन से संसार हिल सकता है, मैंने एक गलत डिसीजन लिया तो संसार में जो है वो World War III छिड़ेगा आपके पास सीधा, मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ अपने लिए, है ना, और पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, इस संसार में हर एक चीज प्लान्ड है ना, एवरी सिंगल मूवमेंट इज प्लान्ड बाय कृष्णा। गुरु महाराज का लेक्चर हुआ था वृंदावन में, तो महाराज ने अपने भागवतम के लेक्चर में गुरु महाराज ने बोला कि इन डिवोटीज लाइफ नथिंग इज एक्सीडेंटल, कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता, कुछ भी को इंसिडेंटली नहीं होता, जो भी आपकी और मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब प्री प्लान्ड है, वो सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो जब हमें पता होता है कि भगवान ने बोला सबने वैसे भी मरना है, तुम नहीं मारोगे तो संसार में लोग नहीं मरेंगे क्या अर्जुन, है ना। आज महाभारत का युद्ध नहीं होगा तो क्या सब लोग अमर हो जाएंगे? इनमें से कोई नहीं मरने वाला लाइफ में क्या कभी भी। तो सब कुछ प्रैक्टिकल है, यू जस्ट नीड टू फॉलो योर ड्यूटीज, योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। आपने जब क्षत्रिय धर्म स्वीकार किया था तो आपने वचन लिया था कि आप अधर्म के नाश के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए आप हमेशा जो है वो डट कर खड़े होंगे। आज आप उल्टा क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज वो आपके सगे संबंधी है। तो थर्ड चीज आप और मैं क्या करते हैं, हम संसार को पॉइंट आउट कर देंगे, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। बट व्हेन इट कम्स टू आर नियर एंड डियर वंस, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, हम उनकी गलतियों को पता नहीं क्यों नहीं देखते। हमें लगता है कि नहीं नहीं, उनके साथ हम माफ कर सकते हैं ना। किसी बाहर वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया, आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, पर वही आपके बच्चे ने, आपके अपने ने किया तो आप कहते चलो छोड़ो। तो भगवान ने कहा कि ये डुअलिटी नेचर छोड़ो, बिकॉज इस पूरे संसार में सभी लोग मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही अंश हैं। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। तुमको ये भाव कहाँ से आ गया कि मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो? ये वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा संसार तुम्हारा जो है वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखो। ये क्या कि वो मेरा है तो ज्यादा खास है, वो दूसरा तो ज्यादा बेकार हो गया। भगवान ने कहा ये डुअल नेचर छोड़ो अपना, है ना। ये जो दो तरह के तुम प्ले कर रहे हो ना, अपने लिए रूल्स अलग, बाहर वालों के लिए रूल्स अलग, क्यों भाई? गलत तो गलत है, चाहे वो फिर कहीं भी हो। तो एक डिवोटी को कभी भी ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि मेरा परिवार भले ही कितना गलत कर दे वो सब सही है, और बाहर वाला कुछ अच्छा भी करे तो वो गलत ही होगा। क्यों होगा गलत, है ना। तो ये गलत, जो ये फॉल्ट फाइंडिंग की आदत है, इसे छोड़ो, है ना। और सबके साथ सेम बिहेवियर करो इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, है ना। ये जो डिस्क्रिमिनेशन करने की गंदी आदत पड़ चुकी है ना, बायस्ड नेचर जो हो गया है आपका, ये बायस्ड नेचर आपकी बहुत सारी एंजाइटी का कारण है, जो कि आपने खुद ही उत्पन्न करी है अपनी लाइफ में। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो ये नेचर है ये छोड़ना है, तुम तो कुछ और छोड़ रहे हो, ये नेचर छोड़ो। तो जब भगवान की ऐसी बातें अर्जुन सुनता है तो अर्जुन कहता है कि मैं क्या करूं। फिर चौथी बात भगवान कहते हैं अर्जुन तुम गृहस्थ हो, संन्यास लेने की कहां से सोच रहे हो? तो यहाँ पर कोई सन्यासी भक्त तो नहीं बैठा?
है ना, कोई सन्यासी भक्त हो, कोई ब्रह्मचारिणी हो, कोई ब्रह्मचारी हो, यहाँ तो मुझे सभी गृहस्थ दिख रहे हैं, है ना। तो पहली बात तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गीता इज फॉर मॉन्क्स, है ना, गीता इज फॉर जो जो लोगों ने, जो वैरागी लोग हैं उनके लिए गीता है। तो भैया अर्जुन ने कौन सा वैराग्य ले लिया था, है ना। अर्जुन ने कोई अर्जुन क्षत्रिय था, राजा था, लेविश लाइफ थी उसकी, है ना। और अर्जुन गृहस्थ था, है ना। अर्जुन की 2 पत्नियां थी, सुभद्रा थी, द्रौपदी थी, अर्जुन के बच्चे थे। तो अर्जुन गृहस्थ था। तो यही आपका 4th फैक्टर मैच कर रहा है कि आप सब भी गृहस्थ हैं। तो यानी गीता में जितनी टीचिंग्स है वो गृहस्थों के लिए भी है, और उसमें बताया जाएगा कि गृहस्थ आश्रम कैसे आप बढ़िया बना सकते हो। लोग कहते हैं घर पे रह के भक्ति नहीं होती, है ना। आपको मैं कहीं से भी सन्यासिनी दिख रही हूँ क्या, मैंने कुछ ऑरेंज कपड़े पहने हो या मैंने सब त्याग दिया हो, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको मुझे देखकर, है ना। तो यदि मैं गृहस्थ, मतलब मैं अगर बिना वैराग्य लेके भक्ति का प्रचार कर सकती हूँ, तो आप सब क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो मैंने कहा ना कि छोड़ना इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस, जोड़ना इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। ये छोड़, सब्ट्रैक्शन तो हमको आता ही नहीं, हमें एडिशन आता है लाइफ में, ऐड करना आता है। चाहे वो ब्लिस हो, चाहे प्लेजर हो, चाहे सेवा हो, चाहे भगवान हो, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन हो, ये ऐड करना आता है, हमें छोड़ना तो कुछ आता ही नहीं है। भगवान कहते हैं ना, मैं जैसे एक बार पकड़ लेता हूँ फिर उसे छोड़ता नहीं, है ना। जब जब पूतना को पकड़ा, पूतना कहती है छोड़ दो छोड़ दो, भगवान कहते हैं सॉरी, पकड़ना ही सिखाया है, छूटना तो मैं सीख ही नहीं पाया कभी। तो ऐसे ही इस्कॉन के डिवोटीज होते हैं ना, जिनको पकड़ लेते हैं फिर तब तक छोड़ देते जब तक वो भक्त ना बन जाए, जब तक उसका एक है ना, कहते हैं कि इस्कॉन के पीपल ब्रेन वॉश करते हैं। तो इस्कॉन का प्रीचर कहता है यस, इतनी गंदगी है सरों में आप लोगों के, इतना भरा हुआ है अंदर, है ना, इतनी इतनी इम्प्योरिटीज भरी है, तो हम तो वॉशिंग के लिए है ही। we just need to clean your mind and and your all these, वो गंदा गंदा जो स्टफ भरा हुआ है, हम तो है ही वॉशिंग के लिए। हम चाहते हैं आपका ब्रेन इतना क्लीन हो कि भगवान आके बैठे, है ना, भगवान आपकी बुद्धि में आकर बैठे, फिर आपकी बुद्धि से हृदय में आके बैठ जाए। तो 4th क्या है कि अर्जुन क्या है, अर्जुन गृहस्थ है, अर्जुन सन्यासी नहीं है, जस्ट लाइक यू एंड मी। 5th पॉइंट, अर्जुन डाउट में, वो तो मैंने कहा था ना उस दिन भी कि वो एक क्षण, एक कुछ मोमेंट के लिए डाउट में था। आपकी और मेरी जितनी एज हो गई है, उस एज का 99% तो हम डाउट में ही रहे। अभी भी हम यहाँ बैठे हैं, मैं अगर आपको एक टास्क दूं कि 5 मिनट के अंदर आपको अपने डाउट्स लिखने हैं, आप 5 मिनट में 15 डाउट्स लिख कर आ जाएंगे मेरे पास। माता जी इसका भी डाउट है, ये भी डाउट है, ये भी डाउट है। हम हर काम को करने से पहले उसके डूज एंड डोंट्स में इतना घुस जाते हैं कि हमें डाउट हो जाता है। इजंट इट? ये कोई गलत तो नहीं कह रही मैं भी आपकी ही कैटेगरी में हूँ, है ना। मैं जानती हूँ कि मैंने कहा ना हम सब एक कैटेगरी के हैं यहाँ पे। तो डाउट्स, जो डाउटफुल नेचर है, भगवान पर गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। अर्जुन, जिस आत्मा को संशय रहता है उसका विनाश हो जाता है, वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। तो अर्जुन अभी क्या डाउट में, लड़ूं ना लड़ूं, वहां मेरे रिश्तेदार हैं पर वो मेरे को प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं, अरे पर हैं तो मेरे गुरुदेव ही, गुरु पे कैसे वार करूं, पर देखो साथ तो गलत का ही दे रहे हैं ना, अरे देखो वहां पर भीष्म पितामह भी है, कितना प्यार किया बचपन से हमें, पर देखो अब जाके हमारे दुश्मनों में खड़े, हमारा साइड इन ले रहे, द्रौपदी के चीर हरण में कुछ बोले नहीं। तो अर्जुन इज इन अ ग्रेट कंफ्यूजन, डिलेमा, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो ये आपके और मेरे जीवन में चलता है। तो इस डिलेमा से निकलने के लिए अर्जुन ने क्या किया, शिष्येस्तेहं शान्ति माम त्वाम प्रपन्नम। उसने क्या किया, उसने कहा जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नाउ वी नीड अ गुरु, मुझे अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए हु कैन मुझे जो ये गाइड कर पाए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो उस समय उनके सामने भगवान कृष्ण खड़े थे, तो कृष्ण को गुरु मान लिया, है ना। तो इसीलिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैविंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। जब आपकी लाइफ में गुरु का आश्रय होता है तो आपकी ये डिलेमा रहती नहीं। आपको डिलेमा है, आपने तुरंत गुरु महाराज को पूछा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है, दिस और दैट। गुरु महाराज ने जो कहा वो आप समझ जाइए कि वो, क्योंकि वो परंपरा से, प्रामाणिक परंपरा से कनेक्टेड है। तो भगवान उनके माध्यम से तो हमको इशारा करेंगे कि क्या सही है क्या गलत नहीं है। तो यही कार्य अर्जुन ने किया।
तो अर्जुन और आप और हम कनेक्ट कर पा रहे हो ना अर्जुन से, कि हम लोग ग्रेट डिप्रेशन में, कंफ्यूजन में हमेशा ही रहते हैं ना। अभी भी आधो के माइंड में तो यहाँ सुन रहे हैं क्लास, बट कोई कंफ्यूजन ही चल रही होगी दिमाग के अंदर, है ना। चल रहा होगा, आप लोग देखो सबके चेहरे मुस्कुराते हैं, समझ में आ रहा है कि कुछ हो रहा है, माइंड काम कर रहा है अंदर ही अंदर। 90% यहाँ चल रहा है, 10% किसी कंफ्यूजन में चल रहा है। तो फिर अगला पॉइंट क्या है, फियर। देखिए अर्जुन को बहुत डर है। अर्जुन को डर किस बात का है कि मेरे लोग चले जाएंगे, मेरे रिलेटिव्स खो जाएंगे, मेरे भीष्म पितामह है, मेरे फ्रेंड है, मेरे गुरु है, मेरे सारे भाई बहन है, मेरा कुरु वंश है जिनके साथ बचपन से लेकर अभी तक का टाइम स्पेंड किया है। इस युद्ध के बाद कोई बचेगा नहीं, मैं सबको खो दूंगा। ये खो देने का डर आपको और मुझे भी बहुत है ना। हमें लगता है मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो जाए, मेरी वाइफ को कुछ ना हो जाए, मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे, मेरे फ्रेंड प्रोटेक्टेड रहे, मेरे पेरेंट्स प्रोटेक्टेड रहे, मेरे गुरु प्रोटेक्टेड रहे, मेरे नेबर्स प्रोटेक्टेड रहे ना, जो भी हमारे क्लोज है वो सब प्रोटेक्टेड रहे। अभी कोविड आया था, कैसी हालत थी हम सबकी, कैसा डिस्ट्रेस था माइंड में। हर किसी ने वो अपनों को खोने का डर देखा है, कितनों ने तो खोया भी अपनी अपनी फैमिली को, हमने अपने बहुत से चाहने वाले खो दिए इस 2 साल के कोविड वेव में। तो ये जो फियर था ये अर्जुन को था, और अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अर्जुन ने वही किया, शिष्यस्ते हम शांति माम तम प्रपन्नम, भगवान की शरण ग्रहण करी। और भगवान ने फिर आंसर दिया कि हाउ टू कॉन्कर दैट फियर ऑफ लूजिंग समवन हु इज वेरी डियर टू योर हार्ट, है ना। ये जो खोने का डर है, भगवान ने उसका उत्तर दिया 2.14 वर्स में कि क्या करना है आपको उस समय जब आपको किसी को खोने का डर लग रहा है, या आपने किसी को ऑलरेडी खो दिया है। अब वो खोना कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई पोजीशन हो सकती है, कोई आपका मटेरियल एसेट हो सकता है, आपकी कोई बहुत प्यारी वस्तु हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग विच इज डियर टू योर हार्ट, टू योर सोल एंड टू योर व्हाटएवर, आपको जो बहुत पसंद हो। तो ये जो फियर है, ये फियर में आप और मैं जी रहे हैं या नहीं जी रहे। हर पल कुछ खोने का डर ही तो है हमारे को लाइफ में। हम लोग जो रोज जॉब भी कर रहे हैं, हम अपने परिवार चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हर बात में एक डर है कि ये ना हो जाए इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, ये ना हो जाए इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, ये ना हो जाए इसके लिए मुझे इसके लिए एफर्ट करना पड़ रहा है। तो क्या इस सिचुएशन से आप अर्जुन के साथ बहुत कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो कि आप भी कहीं ना कहीं उसी डर में जी रहे हो, है ना। तो ये जो डर है ये बताता है कि ये सिर्फ गीता अर्जुन के लिए नहीं है। अगर आप में भी ये क्वालिटी है तो यू शुड रीड भगवत गीता, आपको उसका आंसर मिलेगा, जितनी क्वालिटीज मैंने बता दी ऑलरेडी पहले आपको। अगला पॉइंट क्या है, जो मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, कि हमने भगवान को अपना नौकर समझा हुआ है ना। भगवान को अपना सर्वेंट समझा हुआ है। कोई प्रॉब्लम आए, भगवान प्लीज ये आपको मेरी आज लॉटरी लगवानी पड़ेगी, देख लो, अगर आपने ये नहीं किया ना तो दोबारा आप मेरे से बात मत कर लेना, है ना, दोबारा मैं आपके मंदिर में नहीं आऊंगा, है ना। भगवान मेरी अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का अगर आज काम हो गया तो मैं आपके लिए 1000 रुपए का डोनेशन मेरी तरफ से, है ना। पर वो एक वो भजन आता था ना, मटीरियल माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मतलब शेरा वाली माता आपकी मुराद पूरी नहीं करोगे तो वो आपके हलवे के लिए भूखी रहेंगी, उनके पास हलवा ही नहीं खाने के लिए, नो ऑप्शंस फॉर यू, है ना। आपने मेरा ही काम पूरा नहीं किया तो आपको हलवे का प्रसाद ही नहीं लगेगा। अरे व्हाट काइंड ऑफ अ रबिश यू आर टॉकिंग ना। भगवान आपके नौकर नहीं है ना, कि आप आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई, भगवान की भक्ति करने से हुआ है। भगवान है ही ऐसे, इनकी भक्ति करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्या फायदा, कल सिर्फ 2 माला कर रही हूँ, अभी तक मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, अभी तक मेरी सास ने मुझे प्यार ही नहीं किया, है ना। अभी तक मेरे हस्बैंड ने मुझे गोल्ड की रिंग गिफ्ट नहीं करी, अभी तक मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, 4 दिन से मैं माला कर रही हूँ रोज 1 राउंड, क्या फायदा हो रहा है आपकी इस माला करने से। तो ध्यान रखिए कि भगवान आपके नौकर नहीं है ना। हमारी परंपरा कहती है दास दासानुदास बनने की बात। भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, मुझे शरण में मत ले लो। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी शरण में आने को तैयार बैठा हूँ, है ना, मुझे शरण में रख के कोई आज्ञा दे दो। हम आज्ञा ऑर्डर किसको देते हैं, जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, जो हमारे जूनियर्स होते हैं, उन्हें हम आगे देते, जाओ जाके पानी ले आओ। देश का प्रधानमंत्री आपको कि जाओ जाके पानी 1 गिलास उठा के ले आओ, आपको उनसे कुछ चाहिए भी होगा तो यू शुड बी इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर कि सर आप ये काम करा देंगे तो बहुत कृपा होगी आपकी, ऐसे ही तो बोलोगे।
और अब प्रधानमंत्री की इच्छा है वो करे या ना करे, अब नहीं करेगा तो आप क्या गोली मार दोगे प्रधानमंत्री को, देखोगे बाहर चले जाओ मेरे घर से उठ के, आप प्रार्थना ही कर सकते हो, है ना। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में करना ना करना इज योर विल। तो भगवान आपके नौकर नहीं है, भगवान से अगर कुछ चाहिए तो यू शुड आस्क इन अ वेरी डिसेंट वे, बहुत प्रेफुल मूड में, और वो भी इस एक्सपेक्टेशन से नहीं कि पूरा करो, आपको अच्छा लगे तो आप करो, नहीं अच्छा लगे तो वट एवर यू डिसाइड आई एम ओके विद दैट। ये मूड हम पर अर्जुन का कह रहा है कि आप मेरे सारथियों मेरा रथ को जाके बीच मैदान में खड़ा कर दो, मुझे देखना है कि क्या हो रहा है। अरे भाई तुमने क्या समझा, वो अखिल ब्रह्मांड नायक को तुमने एक तो अपना सारथी बना दिया, ऊपर से तुम उसे ऑर्डर कर रहे हो ये करो वो जाओ वहां मेरे को ले जाओ मेरे रथ को वहां से दिखाओ। तो ये गलती आप और मैं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए हम अभी चैप्टर 1 वाले अर्जुन है ना। और जिस दिन हम भगवान को अपना गुरु बनाकर उनके सारे टीचिंग्स लेकर अपनी लाइफ को बनाएंगे, तब क्या होगा कि यत्र यत्र योगेश्वरः कृष्णा, जहां भगवान कृष्ण है वहीं पर क्या है, वहीं पर श्री है, वहीं विजय होगी, क्योंकि भगवान आपकी सेंटर है। फिर आप सेंटर में नहीं, भगवान कोने होने में नहीं बैठ रहे, है ना। हमारे घर के सबसे मोस्ट अनयूजेबल जगह पे तो हमारा टेम्पल होता है ना, किसी सीढ़ियों के नीचे, किचन के अंदर, किसी छोटे से कबर्ड में जहाँ इतना सा स्पेस बना हो, जो हमारे घर की सबसे वेस्ट जगह होती है, जो हमारे किसी काम नहीं आ सकती, वहां अपना मंदिर फिट कर देते हैं, है ना। तो सोचिए मटीरियली अपने डिटीज के लिए हमारा ये भाव है, तो हमने अपनी भगवान को अपनी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस दी होगी, जबकि भगवान क्या है, आपके घर के मुखिया हैं। अगर आपका 5 कमरों का घर है तो सबसे सुंदर कमरा उसको मंदिर के लिए डेडिकेट कर दीजिए। आपका 1 BHK का घर है तो जहां आप, अब सोचिए जहां भगवान आपके घर में, आप कहाँ बिठाएंगे, आप कहेंगे भैया सीढ़ियों के नीचे बैठ जाओ, किचन में वो सेल्फ के ऊपर बैठ जाओ जाकर, आप भगवान असली में आएंगे तो आप कहाँ बिठाओगे। तो वो जगह सोचकर आप भगवान को वो स्थान दे दो जो घर का बेस्ट स्थान है। तो ये तो कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसे ही धीरे धीरे लाइफ में आएगा। तो अर्जुन ने वही किया, अर्जुन ने भगवान को नौकर समझ लिया चैप्टर 1 में, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम आई। तो आप और मेरी लाइफ में भी भगवान को हमने कोई सरताज बना के तो लाइफ में रखा नहीं है, भगवान आप प्राण भी ले लो तो भी हम आपकी वंदना करेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं चल रहा लाइफ में, हमें इतना स्ट्रेस आता है हम तुरंत भगवान के पास पहुंचते हैं कंप्लेन लिस्ट करके कि ये क्या फायदा हो रहा आपकी भक्ति करने से, ये सिला दिया आपने मेरी भक्ति का, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम करना है आपको, मेरे बच्चों को ठीक नहीं कर सकते, मेरे हस्बैंड के साथ आप चीजें सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, मेरी ही जॉब में आप सबको सारी प्रॉब्लम करनी है, ये फायदा है आपकी भक्ति करने का। तो वी आर नॉट अलाउड टू डू ऑल दिस थिंग्स जस्ट लाइक अर्जुना, है ना। तो यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम भी तो ऐसे ही करते हैं अपनी लाइफ में। तो फिर भगवान आपको इसका आंसर देंगे कि क्या करना चाहिए एंड हु इज ही। जब आप चैप्टर 10 पढ़ोगे 11 पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि भगवान वो है कौन, जिनको आपने शेल्फ पर बिठा रखा है मंदिर में घर के अंदर, है ना। वो पढ़ने से पता चलेगा कि अरे बाप रे, ये भगवान को तो मैं पूरा घर भी दे दूं तो भी मेरे लिए मैं कुछ नहीं दे पा रहा, तो वो वहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और अगला पॉइंट क्या है कि हमने मटेरियल चीजों में अपनी हैप्पीनेस इतना ढूंढने की कोशिश करने लग गए हैं, हमें लगता है बस यही सुख है, हमारी डिजायर्स, हमारी एस्पिरेशंस, हमारी जो ये इच्छाएं हैं, हमें लगता है बस यही हैप्पीनेस का कारण है। जैसे अर्जुन को क्या लग रहा है कि ये युद्ध नहीं होगा तो हैप्पीनेस आ जाएगी, स्त्रियां कभी विधवा ही नहीं होंगी, बच्चे कभी अनाथ ही नहीं होंगे, समाज में कभी हिंसा ही नहीं होगी, है ना। एक सिर्फ मेरे बैकआउट करने से भगवान ने कहा एक्सक्यूज मी, है ना, ये जो आप स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन बना रहे हैं ना, इसको अपने तक रखिए, क्योंकि आपके यहाँ से कुछ नहीं चल रहा है, ये संसार में जो चल रहा है वो मेरी वजह से चल रहा है, आई एम द प्लेनेट ना। तो ये बिना बात के ये इतना श्रेय लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी लोगों ने अपने टाइम पे मरना है ना, तो भी संसार में तो तुम युद्ध करके श्रेय ले लो। तो यानी हम अपनी लाइफ में जो भक्ति कर रहे हैं, हमें कभी अहंकार होता है ना कि मैं फलाने व्यक्ति को खिला रहा हूँ, मैं फलाने काम कर रहा हूँ, मेरे वजह से वो सेवा चल रही है, मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, या मैं पड़ोसी के बच्चों को पाल रहा हूँ, या मैं इस भक्त की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आप नहीं भी करेंगे तो भी वो काम होना था, है ना। आप यदि उस कार्य का इनिशिएटिव नहीं लेते तो सॉरी टू से बट आपसे अच्छी तरीके से वो कार्य कोई और भी कर सकता था। इट्स जस्ट दैट कि आप पे कोई गुड डीड सामने आए और भगवान ने आपको पिक किया कि क्यों ना उस कार्य का श्रेय आपको दे दिया जाए।
अब आपकी समझदारी है कि आप उस कार्य का श्रेय लेते हो या आप इन फालतू की बातों में उस श्रेय को गवा देते हो, है ना। ये चीज सोचने की। और द मोमेंट आपने कोई सेवा करी, आपने कोई कार्य किया, आपने जिस मोमेंट उसको अपने मुख से बोल दिया चार लोग कि हमने तो ये काम किया, हमने हम कर रहे हैं, हम कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो चाहे आपने उस व्यक्ति के लिए जान दे दियो, बट कृष्णा विल नेवर कंसीडर यू। क्यों? क्योंकि आपने वो कार्य कहकर बोल दिया, और द मोमेंट आपने बोला, आपने वो प्रेज ले लिया। भगवान कहते हैं तो संसार से प्रेज ले लो या मुझसे ले लो। यदि आप चुप रहते तो कृष्णा आपको एक्नॉलेज करते हैं, यस इसने ये कार्य किया। अपने संसार से ले तो कृष्ण का जिसको मेरी एक्नॉलेजमेंट की कोई जरूरत रह नहीं गई है, क्योंकि उसने उस कार्य का श्रेय संसार से, चार लोगों ने बोल दिया ना कि अरे वाह आप तो बड़ा मुश्किल से कार्य कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते थे, ये ना चढ़ा दिया उनको चार लोगों ने आपको। तो समझ लीजिए वो माया देवी का प्रहार था आप पे। तो फिलॉसफी हो रही है, फिलॉसफी से थोड़ा पीछे जाते हैं, अगला पॉइंट पे बात करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स। जैसे अर्जुन युद्ध करने जा रहा है, जिस युद्ध की तैयारी, ऐसा तो नहीं था कि आज सुबह युद्ध के डिसाइड हुआ और अगले घंटे बाद वो कुरुक्षेत्र पहुंच गए। युद्ध बहुत प्री प्लान था, है ना। और द्रौपदी का जिस दिन चीर हरण हुआ था उस दिन युद्ध की घोषणा हुई गई थी एक तरीके से कि अब तो ये युद्ध होकर ही रहेगा। तो युद्ध ऐसा नहीं है कि अर्जुन को आज पता चला सुबह कि युद्ध करना है इसलिए वो घबरा रहा है। अर्जुन को बहुत पहले से पता है कि उसे युद्ध करना है, बट स्टिल जैसे हमें हर काम में नेगेटिव सोचने की आदत हो जाती है ना, है ना। ये बहुत बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये होगा या नहीं होगा, ये इसके इसके बहुत सारे जो है वो दुष्परिणाम निकल सकते हैं। हम सारी नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ज्यादा सोचते हैं इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इजंट इट। हमें कोई भी कार्य करना हो, हम पहले उसके नेगेटिव चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं, ये उसकी नेगेटिविटी है, ये उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ये उसका नेगेटिव आउटकम है, इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग की पॉजिटिव वाइब्स क्या है इसके अंदर। और पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्या ये कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है या नहीं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर 10 मटेरियल चीजें गेन हो रही है और यहाँ एक कृष्णा कॉन्शियस चीज गेन हो रही है, तो गो फॉर द वन विच इज कृष्णा कॉन्शियस थिंग, इन स्पाइट ऑफ वो जो 10 आपको मटेरियल चीजें दे रहा है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, एक दो तरह के धर्म होते हैं, एक होता है स्वधर्म और एक होता है सनातन धर्म, है ना। एक होता है कि स्वधर्म माने जो मुझसे रिलेटेड है कि मुझे पढ़ना है, मुझे कमाना है, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी फैमिली लाइफ चाहिए, और मुझे उसके लिए जो है वो ऑक्यूपेशन अच्छा चाहिए, ट्रेनिंग अच्छी चाहिए, एजुकेशन अच्छी चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्वधर्म, जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ और अपनों के लिए कर रहा हूँ। और एक होता है सनातन धर्म, जो कि एटर्नल सर्विस है, एटर्नल ड्यूटी है आपकी, विच इज टुवर्ड्स एवरीवन इन द वर्ल्ड। तो भगवान ने गीता में कहा है जब तक आप स्वधर्म के पीछे पड़े रहोगे ना, जस्ट लाइक अर्जुना, कि मेरा परिवार, मेरा लॉस, मेरे घर, मेरी वजह से ये हो रहा है, जो मैं बकरी की आदत जिस दिन छोड़ोगे, उस दिन आप सनातन धर्म को समझ पाओगे कि आपकी ड्यूटी सबके लिए है। आपकी कमाई पर सिर्फ आपका और आपके बच्चों का या आपकी फैमिली का अधिकार नहीं है, आपकी कमाई पे आपके धर्म का अधिकार है। जो जो व्यक्ति धर्म में लगा है, धार्मिक कार्यों में लगा है, उन सबकी हेल्प के लिए आप ऑक्यूपेशनली कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में डिलेमा आ जाए किसी दिन, एक जगह स्वधर्म खड़ा, एक जगह सनातन धर्म खड़ा हो, किसको चूज करना हो, तो हमेशा सनातन धर्म को चूज करो, तो आप हमेशा ग्लोरियस बनोगे इन स्पाइट ऑफ चूजिंग स्वधर्म। इसका एग्जाम्पल भी यदि आपको देखा जाए तो महाभारत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अपने बारे में मत सोचो अर्जुन, अपने दुख के बारे में, अपनी एंजाइटी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, वो सोचो कि इस युद्ध को करने के बाद कितने जगह धर्म का प्रचार होगा, धर्म युद्ध है ये, अधर्म की जो ह्रास होगा, इस अधर्मियों का सबका नाश हो जाएगा। सोचो आगे वाला फ्यूचर जनरेशन के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तुम लोग, और जब तुम शासन में आओगे तो सबका कितना कल्याण होगा, इस राज्य में धर्म स्थापित होगा। तो हमेशा कभी आपका धर्म स्वधर्म के आगे सनातन धर्म आ रहा हो, तो आप बीच में खड़े हो, तो अर्जुन भी परेशान इसलिए, आप भी इसलिए परेशान होते हो सकता है कई बार भक्ति करने में हम अपने स्वधर्म को पाले या भक्ति को पाले, नहीं समझ में आ रहा। तो जिस मोमेंट तक आप स्वधर्म के पीछे पड़े रहोगे, आई गारंटेड यू कि आप तब तक परेशान रहोगे, आपको अंदर से वो बेचैनी, वो घुटन, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस बना रहेगा। एंड द मोमेंट आप चूज करोगे सनातन धर्म को, डिफिकल्ट होगा, ये वाला स्टेप डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन,
बट आई गारंटी यू कि आफ्टर डिसाइडिंग कि आप सनातन धर्म को जो फॉलो कर रहे हो, आपके लाइफ में पीस, ब्लिस, प्लेजर और ग्लोरीज सब आएंगे. तो हैव फेथ इन योर सनातन धर्म, योर इटर्नल ड्यूटीज टुवर्ड्स कृष्णा, टुवर्ड्स वैष्णविज्म, towards devotees and towards your scriptures, towards your spiritual life, है ना. अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को हमेशा प्रायोरिटी पे रखो इन स्पाइट ऑफ योर मटेरियल लाइफ. वो तो चलेगी चलेगी और उसने बिगड़ना तो कार्मिक रिएक्शंस के अकॉर्डिंग होगा ही होगा, पर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कभी नीचे मत करिए मटेरियल लाइफ से, क्योंकि अगर आप जब तक ये करोगे तब तक आप अर्जुन की तरह परेशान रहोगे. जैसे आप अभी लाइफ में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आप स्टेप लेकर तो देखिए सनातन ड्यूटी का. आप देखोगे कि आपकी जो स्वधर्म है वो भी फिर अपने आप भगवान हेल्प करेंगे उसको पालन करने में. फिर कृष्णा विल टेक केयर ऑफ योर स्वधर्म. अगर आप सनातन धर्म, धर्मो रक्षिति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसी का वो धर्म उसकी रक्षा करता है. ये बात वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं. तो यही चीज आई. आई हैव सो मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे और हैं, पर क्लास का टाइम हो रहा है, तो हम लोग इस क्लास को ज्यादा आगे कभी फ्यूचर में टाइम मिलेगा तो हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे पॉइंट्स को. बट जो एक ग्लोरीज मुझे आपको बतानी है वो ये बतानी है कि देखिए अर्जुन जो है, यहाँ हमने भले ही अर्जुन के माध्यम से सब समझा, परंतु आपको एक क्वेश्चन नहीं आया कि अर्जुन ये सब क्वेश्चन कर क्यों रहा है. ये क्वेश्चन तो अर्जुन जो है वो रात को भी कर सकता था, एक रात पहले भगवान से. भगवान तो उसके साथ अभी थोड़ा ना कुरुक्षेत्र के मैदान में मिले, भगवान तो पहले से उसको मिले हुए हैं, तो कभी भी क्वेश्चन कर सकता था. और उसको पता, और ये तो है नहीं कि उसको पता नहीं था कि मेरे सामने अर्जुन के सामने भीष्म पितामह, दुर्योधन, जो गुरु द्रोणाचार्य वो सब खड़े होंगे. तो अर्जुन को पहले से पता था कि यही मेरे एनिमीज है, यही तो खड़े होंगे सामने लड़ने के लिए. तो अर्जुन ने ये प्रश्न क्यों किया आपके और मेरे लिए. अर्जुन के पास कृष्ण है, बट अर्जुन नोज, बिकॉज अर्जुन महाभागवत है, भगवान का परम मित्र है. सोचिए भगवान का परम मित्र अज्ञानी हो सकता है क्या? किसी भी सूरत में नहीं. भगवान की जो योग माया है, सुभद्रा देवी उनके पति हैं वो, है ना, जिन्हें नर नारायण में नर है वो. तो अर्जुन तो ऑलरेडी सब नॉलेज रखते हैं, बट अर्जुन नोज कि आने वाले समय में सबके पास कृष्ण ऐसे अवेलेबल नहीं होंगे. तो क्या क्या कृष्ण की वाणी को रिकॉर्ड कर लिया कि जब फ्यूचर जनरेशंस आएंगी तो यही रिकॉर्डिंग सबका कार्य करेंगे. तो जो ये बिविल्डरमेंट है, ये जो लेमेंटेशन है, ये एंजाइटी, स्ट्रेस है, ये तो दो दोस्त प्ले कर रहे हैं आप पर मुझे टीचिंग देने के लिए. अर्जुन को किसी भी टीचिंग की जरूरत नहीं थी, बिकॉज सोचो जब भगवान का संग कर रहे हैं, जो भगवान जिसको गले लगा रहे हैं, भगवान के तो दर्शन मात्र से अविद्या का नाश हो जाता है. तो आप सोचिए कि भगवान जिसके सखा है, भगवान कहते हैं मेरा परम सखा कोई है तो अर्जुन है. तो जो भगवान का सखा है, भगवान का जो सोलोस एसोसिएशन कर रहा है, क्या उस व्यक्ति में इस प्रकार का अविद्या होगी? पॉसिबल ही नहीं है. ये तो भगवान कृष्ण और अर्जुन आपकी और मुझ पर कृपा करने के लिए ये सब कर रहे हैं. और अर्जुन ने जो ये पॉइंट शो करे हैं कि अर्जुन के गुण के नहीं है. अगर ऐसा होता है तो अर्जुन कहता है 1 घंटे का टाइम दो, थोड़ा सा मैं मेडिटेट करता हूँ, सीखा है, एंड तब मैं सोचता हूँ युद्ध कैसे करना है. अर्जुन ने नहीं किया. अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठाया और युद्ध शुरू कर दिया अगले ही मोमेंट. कोई सोच विचार में टाइम नहीं लगाया. तो मतलब ये तो प्लान था. तो बस एक टीचिंग देनी थी, भगवान को गीता को रीस्टैब्लिश करना था, क्योंकि ये गीता का ज्ञान खो गया था. और भगवान को पता था कि आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में जीवों के पास वेद पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा. तो भगवान ने क्या करा, अर्जुन को क्या बना दिया, एक माध्यम बना दिया, है ना. अर्जुन के माध्यम से भगवान ने भगवत गीता का दोबारा से प्रचार प्रसार हम सबके लिए किया 5220 या 25 वर्ष पूर्व. तो एक महात्मा आता है, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत. क्या मतलब हुआ इसका कि सब उपनिषद जो थे, सारे उपनिषद वो गाय बन गए, कामधेनु गाय बन गए कुरुक्षेत्र के मैदान में. और भगवान गोपनंदन जो है वो ग्वाले के रूप में खड़े हो गए. ठीक है, भगवान ने कहा मैं ग्वाला बन जाऊंगा. अब ग्वाला बनने के बाद क्या होता है, सबसे बड़ा चीटर होता है ग्वाला, सबसे बड़ा चीटर. अब आप कहेंगे माता जी भगवान तो ग्वाले ही थे, है ना. भगवान ने बिल्कुल अपनी अपनी जो क्वालिटी के अनुसार अपना जो धर्म चुना, जब आए ग्वाल बन के आए, है ना. ग्वाले की चीटिंग क्या होती है आपको पता है, गाय तभी दूध देती है जब उसका बछड़ा उसके आसपास होता है.
और गाय का दूध पहले जब बछड़ा पीता है, कभी आपने देखा होगा, तो माँ क्या करती है, बहुत जो पौष्टिक दूध है वो गौ माता जो है वो बच्चे के लिए बाहर निकालती है, मेरा बच्चा पी रहा है। तो जिस तरीके से गाय को अनुभव जब बछड़े के सक करने से होता है, जब बछड़ा दुग्ध पीता है माँ के स्तनों से, तो बछड़े से जो फील होता है गौ माता को, डिट्टो वैसा ही हाथ चलाता है ग्वाला, कि गौ माता कंफ्यूज हो जाती है कि ये मेरे बछड़े का मुंह है या ग्वाले का हाथ है। और क्या करते हैं, बछड़ा वहीं रहता है तो बछड़े को चाट तो रही है, देख तो नहीं सकती पीछे हम, तो उसे लगता है मेरा बच्चा ही दूध पी रहा है। तो ग्वाला ऐसी चीटिंग करता है कि गौ माता, सोचिए मैं किसी पशु का नाम नहीं ले रही हूँ, माँ है, माँ फिर किसी भी योनि में हो, किसी भी स्पीशीज में बन के आई हो, माँ अपने बच्चे को पहचान जाती है। फिर चाहे वो डॉग फॉर्म में हो, कैट फॉर्म में हो, मंकी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, है ना, माँ जो होती है वो अपने बच्चे का टच पहचानती है। बट सोचिए ग्वाला ऐसा बड़ा चीटर होता है कि वो गौ माता को धोखा दे देता है और फिर वो क्या करता है, दूध निकालता है। तो वो जो दूध निकालता है वो क्या बछड़ा पीता है? नहीं, जो ग्वाला दूध निकालता है बछड़ा नहीं पीता है, वो कौन पीता है, जो आप और मैं लोग होते हैं। तो जब गौ उपनिषद वेद रूपी गौ माता वहां सब मिलकर आई, उपनिषद रूपी गौ माता, भगवान ग्वाला बन गए। तो भगवान ने, और क्या हुआ, अब गौ माता दूध नहीं देती ऐसे, क्योंकि गौ माता को तो बच्चा चाहिए अपना। तो फिर क्या हुआ, पार्थो वत्सः, भगवान ने कहा पार्थ तुम वत्स बन जाओ, तुम क्या बन जाओ, बछड़े बन जाओ। तो बछड़े को देखकर गौ माता ने दूध देना शुरू किया। तो भगवान ने दोग्धा गोपाल नंदना, भगवान ने दूध का जो है वो निकालना स्टार्ट किया। तो अब क्या वो दूध बछड़े के लिए निकाला गया था क्या? बछड़ा पिएगा? नहीं, बछड़ा नहीं पिएगा। वो दूध किसके लिए निकाला था भगवान ने? आपके और मेरे लिए, क्योंकि हम लोग भूखे हैं, हम लोग जो है वो बहुत सारी डेफिशिएंसी से परेशान है। तो भगवान ने कहा इसको एंजाइटी की डेफिशिएंसी है, स्ट्रेस की है, लस्ट की है, एंगर की है, अटैचमेंट की है, लेमेंटेशन की है, अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स की है, सारी डेफिशिएंसी है इस बच्चे को। इस बच्चे को मुझे ये उपनिषद रूपी जो ये अमृत है ना, दुग्धम गीता अमृतम, जो ये गीता रूपी अमृत है दूध का, ये इसको पिलाना बहुत जरूरी है, तब मेरा बच्चा जो है वो पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हो जाएगा। तो आई होप कि आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा, अर्जुन से आप रिलेट कर पाए होंगे, और साथ ही आप ये भी समझ पाए होंगे कि अर्जुन के लिए ये सब नहीं था, ये तो आपके और मेरे लिए ही है। तो इस गीता को जब पढ़ें तो जहां अर्जुन उवाचा आए वहां समझ लेना ये हमारी बात, हम तो बोल नहीं पाएंगे, हमें तो संस्कृत वैसे भी नहीं आती। तो अर्जुन जी को हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था कुरुक्षेत्र में, कि आप हम सबको रिप्रेजेंट कीजिए, है ना। और फिर क्या है, भगवान ने हमारे ही क्वेश्चंस का आंसर दिया, इसीलिए तो यही तो रीजन है कि गीता में सबका आंसर है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव कौन है, अर्जुन जी, है ना, वो महाभागवत है। तो हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव हमेशा वैष्णव होते हैं, वैष्णव को आगे कर देते हैं, आप जाके आप पूछिए प्रभु जी, माता जी आप पूछिए, है ना। तो हमने अर्जुन जी को भेजा और भगवान ने आपके और मेरे क्वेश्चन का आंसर ही गीता में दिया है। तो जितने आज आपको मैंने क्वालिटीज गिनाई, तो ये सारी क्वालिटीज आप में भी है, मुझ में भी है, और इन सबके आंसर सोल्यूशन गीता में है। तो आपका कार्य क्या है, अब उन क्वेश्चंस को तो है, आपको पता है कि आप इस बीमारी से ग्रसित भी है, तो इलाज भी आपकी किताब में ही है। आप गो एंड फाइंड आउट योर सॉल्यूशंस एंड एक्सेप्ट द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता इन योर लाइफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और देखिए अर्जुन ने डायरेक्ट जाके नहीं पिया, है ना, अर्जुन बछड़ा चाहता है तो डायरेक्ट जाके पी सकता है, क्या चाहिए वहां पे, दोग्धा गोपाल नंदना। जब तक गुरु का आश्रय नहीं होगा, सीनियर डिवोटीज का आश्रय नहीं होगा, तब तक हम इन शास्त्रों को समझ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज गूढ़ रहस्य है। फिर हम क्या करेंगे, हम घूम फिर के आ जाएंगे, हमें समझ तो कुछ आएगा नहीं खास। तो इसीलिए हमेशा गुरु की शरण में पढ़ना है। आप अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं यूनिवर्सिटीज में, आप क्यों घर में नहीं पढ़ा लेते? बोलो किताब ये रही बेटा पढ़ ले, तुझे ग्रेजुएशन की किताब चाहिए, लो ग्रेजुएशन की किताब ये रही पढ़ो। बिकॉज वी नो कि वी नीड अ टीचर हु कैन गाइड हस, हु कैन कंट्रोल हस। टीचर का क्या काम होता है, हर बच्चे को उसके अनुसार समझाना, नहीं तो हम किताबें लाके दे दे बच्चे को, ये लो बेटा पढ़ो और पास हो जाओ, बट विदाउट टीचर इट्स इम्पॉसिबल। तो जैसे स्कूलिंग के लिए हमें टीचर चाहिए, ऐसे ही हमें यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए। और ये दो नाम तो अंग्रेजी में, हिंदी में तो दोनों को गुरु कहा जाता है ना। तो चाहे भौतिक जीवन की उन्नति हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हो, वी नीड अ गुरु
तो गुरु के माध्यम से आप शिक्षा गुरु हो सकते हैं, चैत्य गुरु हो सकते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु हो सकते हैं, शास्त्र गुरु हो सकते हैं, या फिर दीक्षा गुरु हो सकते हैं। गुरु कोई भी किसी भी फॉर्म में आपको टीचिंग दे सकते हैं आके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ स्पिरिचुअल मास्टर और हैविंग अ गुरु इन योर लाइफ। और बाय एक्सेप्टिंग भगवत गीता, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, ये लाइफ में बहुत इजी हो जाता है। तो आई विश कि आप सबकी जीवन में भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, वैष्णवों की कृपा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली शास्त्र की कृपा हमेशा बनी रहे। और ये सेशन का फायदा तभी होगा जब आप में से कोई भी एक सिंसियर सोल भगवत गीता को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेगा और उसको आगे तक पहुंचाएगा। कोई भी चीज अपने तक रखो तो फिर वो फलती नहीं है ना, आपको स्प्रेड करना चाहिए। जितना स्प्रेड करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा। तो आई होप आपको ये कुछ सेशंस में कुछ हेल्प मिली होगी। आपको किसी भी तरीके से मेरी वाणी से, मेरी किसी बात से कुछ बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा ताकि मैं वो अपराध दोबारा ना कर पाऊँ अपनी जिंदगी में। और कुछ भी आपको अच्छा लगा होगा उसका सारा श्रेय समस्त गुरु परंपरा और श्रीला गुरु महाराज का है। तो वो सारा श्रेय आप महाराज जी को दीजिएगा और मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिएगा कि मैं ऐसे ही आप सबकी, गुरु की और भगवान की सेवा में लगी रहूं जीवन भर और माया का प्रभाव कभी जीवन पे ना पड़े। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।